Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss GDP के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करेंगे। रियल जीडीपी के रियल का मतलब होता है वास्तविक, कि कितना पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरा जीडीपी का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कितनी वैल्यू और इंक्रीज हुई, कितना इंक्रीज हुआ उसको बताता है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना जीडीपी इंक्रीज हुआ। और रियल जो होता है वो किसको बताता है, प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से कितना चेंजिंग हुआ, हम लोग उसकी बात करते हैं। ये आपका जो होता है ये प्रोडक्शन चेंजेस को बताता है, मींस मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ गया। और नॉमिनल जीडीपी जो मुझे बताता है चेंजेस इन प्राइस, और प्राइस की वजह से ये चेंज होता है। नॉमिनल मींस पिछले साल का प्राइस किसी का 10 रुपया था, इस साल 15 रुपया, उसके वजह से। बट प्रोडक्शन में पिछले साल कितना है, जैसा एग्जांपल एक लोग चलते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मेरा क्या ईयर 2018-19 बेस ईयर, ये मेरा 2019-20, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब जो अभी करंट ईयर हमारा चल रहा था उसकी बात करते हैं लोग। तो हम लोग जो ईयर अभी इस टाइम जो खत्म हुआ है उसको हम लोग करंट ईयर की बात करते हैं, जिस ईयर में होते हैं। और देखो तो प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ 10,000 2018 एंड 19 में। बट 2019-20 में मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया 12,000, मींस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्रोडक्शन आपका क्या होगा इंक्रीज हो गया। अच्छा, प्राइस पिछले ईयर में कैसा था 100, और इसको हम लोग क्या करेंगे प्राइस इस ईयर कितना 150। तो अब देखो प्राइस भी चेंज हो गया और प्रोडक्शन भी चेंज हो गया। और यहाँ प्रोडक्शन की बात करें ओवरऑल पूरी हमारी इकोनॉमिक टेरिटोरी में जो प्रोडक्शन होता है उस टेरिटोरी की बात कर रहे हैं, वहां की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक टेरिटोरी की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। तो हम लोग ले लेते हैं 2019-20 मींस नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है करंट ईयर प्रोडक्शन की हम लोग लेते हैं, प्राइस मतलब करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर की हमारी क्वांटिटी 12,000, करंट ईयर का जो प्राइस है वो क्या 150। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा 18 लाख। कितना आएगा 18 लाख। तो ये सारे इसमें डाटा जो हम लिए थे करंट ईयर से, इसलिए नॉमिनल को हम लोग एक और भी नाम से जान सकते हैं बेटा, जीडीपी एट करंट ईयर। इसको करंट ईयर के भी नाम से जानते हैं, या जीडीपी एट अ करंट प्राइस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ईयर भी बोल सकते हैं, जीडीपी एट अ करंट प्राइस भी बोला जा सकता है इसको जीडीपी एट अ करंट प्राइस के नाम से लोग जानते हैं। इसको किसके नाम जानते हैं जीडीपी एट अ करंट प्राइस। सारी डाटा करंट ईयर का लिया गया। बट रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी मींस क्वांटिटी इनटू प्राइस, दोनों जगह सेम है। बट यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगा, करंट ईयर प्राइस यहाँ भी था यहाँ भी था, यहाँ बेस ईयर की प्राइस देखो। बेस ईयर का प्राइस का मतलब जहां इसकी मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा ये आया था, और जब इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेस ईयर तो यही है ना, बेस ईयर मींस पिछले ईयर की प्राइस की कंपैरिजन में। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 100, फिर तो 12 लाख आ जाएगा। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान से, कि हम लोग जो बात करते हैं ध्यान से सुना, कि यहाँ पे जो आया ये रियल आया, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया कांस्टेंट। पिछले साल में 100 था, इस साल में 100 है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसको हम लोग क्या नाम दिया बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस पिछले साल जो प्राइस है वही इस दिन अभी प्राइस जो पिछले साल था वही प्राइस अभी भी हम लोग लेके चलते हैं। तो इससे हमारा जो पता चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल में, यही रियल जो जीडीपी होता है यही रियल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर होता है। बट नॉमिनल जीडीपी नहीं होता, क्योंकि ये चेंजेस किसको दिखा रहा है, ये प्राइस के चेंज को लेके चलता है, और ये किसकी बात करता है ओनली प्रोडक्शन की चेंज की बात करता है। इसलिए इसके द्वारा जो जीडीपी फाइंड आउट किया जाता है वो बेस्ट बताया जाता है कि हमने कितना ग्रोथ किया। अच्छा, एक लाइन में मैं ये भी देख सकता हूँ कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। सपोज करो यहीं पे हमारा 2018 एंड 19 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जो 2019-18 का हम लोग जो भी निकालते हैं वो बात करते हैं सिंपल सा पहले, कि उसका नॉमिनल कितना था। नॉमिनल प्राइस हम लोग जो नॉमिनल जीडीपी निकाल लेते हैं, प्राइस से बेटर जीडीपी जो था 2018-19 का कितना हो जाएगा बेटा पी इंटू क्यू। आप जानते हो पी कितना था, यहाँ पे क्यू 10,000, पी कितना था बेटा 100, तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा 10 लाख। अब देखो बेटा कि पिछले साल 10 लाख का पूरा प्रोडक्शन हुआ था, उसके कंपैरिजन में इस साल कितना इंक्रीज हो गया 10 से 8 लाख इंक्रीज हुआ। कितना बेटा
8 लाख प्लस हो गया। 8 लाख 10 का कितना परसेंट है बोल सकते हो कि कितना जीडीपी इंक्रीज हो गया? 80% कहा जाएगा। लेकिन ये तो रियल में हुआ नहीं। रियल में क्या होगा? पिछली साल 10 लाख था और इस साल कितना हो गया? 12 लाख। कितना हो गया? प्लस ओनली 2,000 लाख। 2 लाख का मतलब कितना परसेंट? 20%। कितना हो गया? 20% मेरा जो जीडीपी हुआ वो इंक्रीज हुआ। यही रियल कि मैंने प्रोडक्शन कितना इंक्रीज किया, मेरे पास जो फैक्टर उन फैक्टर का यूज करके हमने कितना रियल में प्रोडक्शन किया। तो रियल जीडीपी वास्तविक इंडिकेटर होता है, हमारा एक्चुअल इंडिकेटर होता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ की है। बात समझना, वो हमारा इंडिकेटर में दोस्तों हो सकता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाए लेकिन प्राइस बढ़ जाए, उस वजह से वो जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है कि मेरी इकोनॉमी को जीडीपी ग्रोथ कर गई, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ कर गई। ऐसा भी हो सकता है बेटा, बात समझ रहे? तो इसलिए कहा गया है कि दैट इज रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्ट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ हमारा और प्रोडक्शन भी बढ़ा, बिकॉज इट डज नॉट टेक इन द अकाउंटिंग प्राइस इफेक्ट। ये अकाउंटिंग प्राइस का इफेक्ट को नहीं ले सकता है। अकाउंटिंग प्राइस इफेक्ट क्या होता है? अकाउंटिंग प्राइस इफेक्ट का मतलब जो प्राइस में चेंजिंग हो के वजह से प्रोडक्ट में जो भी हमारे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, दो इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जैसे क्या प्राइस की जो परचेजिंग पावर क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। वो क्या होती है? जब भी डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग किसके नाम जाते हैं? इन्फ्लेशन के नाम जाते हैं। When purchasing power is decreased, that is known as inflation. और when purchasing power of price is increased, that is deflation के हम लोग नाम से जाते हैं। अब हम लोग देखो बात क्या करते हैं, तो वही है नॉमिनल जीडीपी टेकन इनटू अकाउंटिंग इफेक्ट। अकाउंटिंग इफेक्ट का मतलब इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी इफेक्ट को लेकर चलता है, बिकॉज नॉट अ बेटर मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये क्या होता है? बेटर इंडिकेटर नहीं होता। बेटर इंडिकेटर कौन होता है? हमारा रियल होता है। अब इफ अगर आप बोलो कि रियल जीडीपी जो होता है वो अगर क्या हो जाएगा, क्या हो बेटा? राइज हो जाएगा। राइज का मतलब बढ़ जाएगा। अगर रियल जीडीपी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर का रियल जीडीपी इंक्रीज हो गया तो आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी राइजेस एंड अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इन द इकोनॉमिक टेरिटरी में मेरे ये क्या हो गया कि जो गुड्स और सर्विस के फ्लो है वो क्या हो गए? राइज हो गए। पिछले ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर में ज्यादा आ गया। एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हो, पिछले साल 10 था, इस साल 12 हो गया। इसीलिए तो ये पिछले साल 10 लाख था, इस साल 12 लाख हो गया। तो क्या हुआ? मेरा इंक्रीज हुआ ना। तो ये रियल जीडीपी उसको बताता है। बट नॉमिनल जीडीपी क्या बताता है? नॉमिनल जीडीपी अगर राइज हुआ, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस मे नॉट बी राइज एज अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी में हो सकता है कि वो बढ़ा भी हो घटा भी हो। दोनों मैंने एग्जाम्पल बताया, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की रिकॉर्डिंग को लेकर चलता हो सकता है प्राइस जो हो गुड्स की वो बढ़ जाए और उसका प्रोडक्शन घट जाए। सिंपल सी बात है कि आप लोग जानते हो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड उसमें कंडीशन क्या होता है? सप्लाई को क्या कर दिया जाता है? सप्लाई जब व्हेन प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई ज्यादा किया जाता है तो यहाँ पे डिमांड डिक्रीज हो जाता है। तो प्रोडक्शन हमारा जो होगा बेटा वो अक्सर क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन, हम लोग जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगा तो सप्लाई भी मार्केट में कम होगी। तो हो सकता है प्रोडक्शन, इसीलिए कहा गया कि ये हो सकता है फ्लो ऑफ गुड्स मार्केट में ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। जैसे फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस मे नॉट बी राइजेस एंड अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमिक टेरिटरी में। दैट इज क्लियर। तो इसी को बात कर रहे हैं। एक और बात हमारा होता है वेलफेयर ऑफ द पीपुल। वेलफेयर ऑफ द पीपुल के वेलफेयर की बात करते हैं हम लोग। जीडीपी अभी तक आप लोगों ने जीडीपी जो पढ़ा था वो पीपुल को छोड़ के बात पढ़ा था। पीपुल का इन द सेंस मतलब कि हम लोग यहाँ बात करते थे कि उसके पीपुल पे क्या इफेक्ट पड़ता था। पीपुल के वेलफेयर की बात हम लोग यहाँ नहीं करते थे। तो पीपुल के वेलफेयर की बात करते हैं कि जीडीपी का पीपुल के ऊपर क्या वेलफेयर मतलब पीपुल जो थे हमारे यहाँ के, जो इनकी पर पर्सन कैपिटल इनकम है, जो पर पर्सन इनकम है, वो उसका इम्पैक्ट जीडीपी का क्या पड़ेगा, उससे उनकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, उसी से हम लोग कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। देखो तो रियल और जीडीपी जो होता है वो क्या करता है बेटा? मेजर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। ये क्या करता है बेटा? ये मेजर करता है। यहां पे बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल। पीपुल को ये क्या करता है? मेजर करता है। ये बट नॉट मेजरमेंट
ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल को ये मेजरमेंट नहीं करता। ठीक बेटा, ये अलग पॉइंट है, आप लोग ध्यान देकर अलग से लिखिएगा। ठीक है, ये मेजर नहीं करता है, ये क्या है, मेजर करता है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोडक्शन की बात करता है और ये किसकी बात करता है, ये मेन प्राइस में चेंजेस की वजह से ज्यादा चीजों को लेकर। अब प्राइस के इफेक्ट को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इफेक्ट के नाम हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स से इस बात को पूरा बताया था। ठीक है, हम लोग अगली पॉइंट पे आते हैं। हमारा नॉमिनल का जो डेफिनेशन हुआ बेटा वो ये, नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड अकाउंटिंग ईयर। जब भी यहाँ पे हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री during an accounting year is estimated on the current year, estimated using the current year price की कोई बात करता है। But real GDP is the market value of the goods and service produced within the domestic territory of a country during an accounting year की बात करता है। अकाउंटिंग ईयर की बात करता है। अकाउंटिंग ईयर में एज एस्टिमेटेड किस पे बात करता है, बेस वैल्यू पे। ये क्या होता है, हमारी जो बेस ईयर प्राइस की बात करता है और ये करेंट ईयर प्राइस की बात है। सेम डेफिनेशन दोनों होगा बेटा, बस आप लोग डेफिनेशन में लास्ट में चेंज कर देना। जैसे आपको मैंने जीडीपी का शुरुआत में डेफिनेशन बताया था, सेम सब डेफिनेशन वैसे लेके चलोगे, बस सारा डेफिनेशन आप लोग करीब सेम तरीके से लिखोगे, बट यहाँ लास्ट में लिख दोगे एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करेंट ईयर प्राइस, यहाँ एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस की बात करते हैं। सेम वही सारा डेफिनेशन होगा, ऐसे हम लोग इसको डेफिनेशन को लिखेंगे। इसको हम लोग दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ करेंट। सिंपल से अगर कोई पूछे तो बोल सकते हो वैल्यू, यहाँ बोल सकते हो वैल्यू ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शंस इन करेंट ईयर प्रोडक्शंस एट करेंट ईयर प्राइस। हमारा क्या है, नॉमिनल जीडीपी, और वैसी तरह वैल्यू ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शंस एट अ बेस ईयर प्राइस, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रियल जीडीपी के नाम से जान सकते हैं। और इसी को हम लोग किसके नाम से, रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। ये हमारा दोनों डेफिनेशन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि रियल जीडीपी कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर आप नॉमिनल पे हो तो रियल पे कैसे जाओगे, रियल पे हो तो नॉमिनल पे कैसे जाओगे, उसकी कन्वर्जन की बात करते हैं और कन्वर्जन के बारे में लोग देखते हैं। प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स मींस जीडीपी डिफ्लेटर। हम लोग बात करते हैं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर किसको बताता है, प्राइस में कितना, प्राइस का रेशियो बताता है, पिछले ईयर का रेशियो और इस ईयर की प्राइस की, मतलब बेस प्राइस और करंट ईयर की प्राइस के बीच का जो रेशियो बताता है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर होता है या प्राइस इंडेक्सेशन से नाम जानते हैं। इंडेक्स मतलब पिछले ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर कितना परसेंटेज प्राइस इंक्रीज किया, इन्फ्लेट किया, एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, इसी को लोग इन्फ्लेशनरी के नाम से जानते हैं। लोग किसके नाम जानते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मींस ये रेशियो होता है, और इट शो द चेंजेस इन द जीडीपी ओनिंग टू द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। किसकी बात कर रहा है बेटा, कि जो स्टेट कोई जीडीपी के, जो दोनों जीडीपी में जो चेंज हुआ है किसमें, प्राइस लेवल में जो चेंजिंग आई उसकी बात करता है कि जो भी चेंजेस इन द प्राइस लेवल। और प्राइसिंग मैंने यहाँ पे आपको एक शब्द बताया कि करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यही हमारा होता है प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं या जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जानते हैं। और ये क्यों होता है हमारा, इन्फ्लेशनरी चेंजेस की वजह से होता है हमारा। किसकी वजह से, इन्फ्लेशनरी चेंजेस को हमारा बताता है। कौन बताता है, प्राइस इंडेक्स बताता है। जैसे आप देख सकते हो करंट ईयर की प्राइस कितनी 150, बेस ईयर की प्राइस कितनी थी बेटा 100 था। यहाँ देखिए आपका है ना, तो अब कितना इस ईयर अभी तक तो जो प्राइस इंडेक्स आया कितना बढ़ गया, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया बेटा 150। ये मेरा क्या इंडिकेट, ये मेरा कितना इंडिकेट करा, इतना परसेंट मेरा प्राइस इन्फ्लेट कर गया। इसी की बात करो पिछले ईयर के कंपेयर के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो यहाँ पे ये क्या वाला बेटा, प्राइस डिफ्लेटर बोल सकते हैं या प्राइस इंडेक्स। और आप लोग क्लास 11 में बेटा पढ़े थे कि इंडेक्सेशन स्टैट्स में चैप्टर था, उसमें भी आप लोग ऐसे निकालते थे बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर से डिवाइड करते थे, हमारा क्या निकलता प्राइस इंडेक्स निकलता था। अब इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि हमारा नॉमिनल जीडीपी है तो हम रियल जीडीपी पे जा सकते हैं। परसेंटेज अगर आपको प्राइस इंडेक्सेशन का मालूम रहेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी
इंटू रियल जीडीपी, कि हमारा नॉमिनल जीडीपी से हम लोग किसमें चेंज होंगे, रियल जीडीपी में। तो एक फार्मूला आप बना सकते हो बेटा, रियल जीडीपी इक्वल क्या होगा, यहां पे जो सिंपल सा आएगा, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स। अब देखो कैसे, अब इसको कैसे निकाल, प्रूफ है कि मेरा सही कि नहीं। पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी यहां से उठाते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं 2019 का नॉमिनल जीडीपी। हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना बेटा, 1 लाख, यहाँ 18 लाख, कितना बेटा 18 लाख इंटू 100, और प्राइस इंडेक्सेशन कितना होगा बेटा 150, कितना है बेटा 150। 0 से 0 कट कर दो, 5 से कट करोगे तो 3, 5 से ऊपर 2, 3 से इसको कट करोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6 लाख आ जाएगा, इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 12 लाख, क्या आ गया 12 लाख। और ये देखो 12 लाख आपका यहाँ था ना, रियल जीडीपी का कितना प्राइस आया था 12 लाख आ गया। तो ये क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी। और ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अब इसको मिटा कर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, हम लोग क्या करें, कन्वर्जन इनटू रियल जीडीपी इनटू किसमें हम लोग बात करते हैं बेटा, नॉमिनल में। नॉमिनल जीडीपी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट फार्मूला प्राइस का, इधर आप देखो बेटा क्या कर सकते हो, फार्मूला एक ही है और आपको चेंज करने की टेक्निक मालूम होनी चाहिए। रियल निकालना, नॉमिनल निकालना है, सब उठा के इधर कर दो। तो अब क्या हो सकता है बेटा, ये तो ये प्राइस का रियल में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या बचेगा आपका केवल नॉमिनल जीडीपी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका आप लोगों को क्या फार्मूला समझा, रियल जीडीपी इंटू यहाँ पे सॉरी इंटू प्राइस इंडेक्सेशन, प्राइस इंडेक्स 8 डिवाइड बाई 100। अब क्या करोगे, देखो रियल जीडीपी क्या बेटा 12 लाख, प्राइस इंडेक्स कितना है बेटा 150 आपने निकाला था, ये कितना हो गया 100, डबल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 15 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18 लाख। क्या आ गया आपका, ये 18 लाख आपका क्या आ गया बेटा जीडीपी। अब देखो नॉमिनल जीडीपी 18 लाख पे पहुंचे हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है आपको रटना नहीं, एक फार्मूला याद रहेगा, इसी फार्मूला को कन्वर्ट करके दूसरा, मान लो इस बार ये मिसिंग था तो सारी चीजें इधर उठा दो, ये डिवाइड में था इधर आने क्या हो गया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था इधर आने डिवाइड हो गया, वही तो फार्मूला मैंने बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। अब हम लोग एक नया पॉइंट देखते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं जी, हम लोग बात करेंगे वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या वेलफेयर क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग बता वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, या वेलफेयर या सोशल वेलफेयर या वेलफेयर फॉर द पीपुल्स। अब देखो इसका मतलब क्या था, वेलफेयर द पीपुल का मतलब था एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्संस, कि एक पर्सन में हमारे इंडिया में जितने पर्सन है हर पर्सन पे कितने गुड्स और सर्विस क्या है अवेलेबल है, उसी के एबिलिटी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, वेलफेयर के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, वेलफेयर के नाम जानते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर जैसे इसको दो प्रकार के, इकोनॉमिक वेलफेयर और दूसरा क्या था नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब पीपुल विल बी ब्रिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई भी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है, पीपुल विल ब्रिंग फ्रॉम द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन, अगर कोई भी एक्टिविटी करके वो कोई भी चीजों को प्राप्त करता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर के नाम जानते हैं। हमारा वेलफेयर में दोनों शामिल होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों। यहाँ क्या था, प्रॉफिट मोटिव से जानता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या था, ताकि यहाँ कोई भी एक्टिविटी जो किया जाता है फॉर मोटिव ऑफ द प्रॉफिट, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। और ये क्या कहलाता है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज करिए वो आपके साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन पर्पज से अगर कुछ भी करते हो तो वो सारा जो आपको उसका बेनिफिट मिलता है उन दोनों को जोड़ दो तो हमारा क्या आता है, इसमें वेलफेयर के नाम जानते हैं। मीन्स कोई भी गुड्स
और सर्विस जो अवेलेबल है किसके लिए, पीपल के लिए है, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, सोशल वेलफेयर या वेलफेयर के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा इंक्रीज इन जीडीपी का मींस क्या होता है। अगर मेरी जीडीपी क्या हो गई, हम आगे बोला गया मेरी जीडीपी इंक्रीज कर गई, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक का लेवल क्या होगा मेरा, बढ़ गया, इकोनॉमिक का लेवल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, उसी को लोग कहते हैं इंक्रीज हमारा कर गया, मेरा इकोनॉमी क्या होगा, लेवल बढ़ गया, किसका, आउटपुट का लेवल बढ़ गया, इसीलिए कहा गया इंक्रीज द जीडीपी, जीडीपी मेरा क्या इंक्रीज हो गया। पिछले ईयर की कंपैरिजन जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया, मेरे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ का इकोनॉमी आउटपुट इन द इकोनॉमी, मतलब मेरे कंट्री का जो प्रोडक्शन लेवल वो क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ की बात उसके लिए कहा गया। बट कंस्टेंट इन द जीडीपी का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन, और हर पर्सन के लिए क्या है, ग्रेट एबिलिटी होती है कि हर पर्सन गुड्स एंड सर्विस को क्या कर सकता है बेटा, एबिलिटी मतलब पिछले साल के बच्चे इसी तरह कांस्टेंट है कि आपको सबको गुड्स अवेलेबल हो जाएगा। एंड हाई लेवल ऑफ द वेलफेयर, उस समय आपको क्या होगा, हाई लेवल, यहाँ बताएगा हाई लेवल ऑफ द वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब मैंने आपको बताया कि पर पर्सन गुड्स एंड सर्विस क्या होगा, हाई लेवल यहाँ होगा जब ये कांस्टेंट इन जीडीपी, जीडीपी क्या होगा, कांस्टेंट, जीडीपी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मीन आप मतलब आपको मैंने रियल बताया था, कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट इन जीडीपी मतलब कि जीडीपी इन रियल, रियल में जो होता है बेटा यहाँ इसका मतलब यही होता है कि अगर उस समय इंक्रीज किया, उस समय इंक्रीज किया, रियल में इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में बताया ग्रेटर एबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन पर पर्सन, और अगर केवल नॉर्मल हम लोग बोलते हैं करंट लेवल से इंक्रीज कर गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था, हो सकता है कि उसका चांस होगी, बट ये बात ध्यान देना कि अगर कांस्टेंट रेट से जीडीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब होगा कि इकोनॉमी भी डेवलप किया और हमारे हर पर्सन को, हर व्यक्ति को हमारे यहाँ पे जो गुड्स और एबिलिटी होगा उसका ज्यादा चांसेस होते हैं रियल होने पे, तब रियल या कांस्टेंट होने पे। बट अगर हमारा करंट से इंक्रीज किया तो कभी चांसेस नहीं होते एबिलिटी ऑफ गुड्स के। बट एक हमारा बेटा होता है जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में क्या डिफरेंट होता है। लोग अक्सर आते हैं, सुनते हैं, आप लोग बोलते हैं कि बजट आती है मेरी जीडीपी इतनी ग्रोथ कर गई, फिर मेरे प्रधानमंत्री बोलेंगे, मेरे वो बोलेंगे मैंने जीडीपी को इतना बढ़ा दिया, जीडीपी को इतना ले जाना है, हर समय जीडीपी की बात करते हैं लोग। क्या होता है जीडीपी? जीडीपी केवल जीडीपी को दिखाने वाला होता है बेटा, हम लोग को जीडीपी का क्या उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बात आज अब तक आप लोग ये नहीं जानते हो जीडीपी ग्रोथ कर गई तो मतलब कि हमारी कंट्री ग्रोथ कर गई, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ करने का मतलब कि सारे लोगों का ग्रोथ तो होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। जीडीपी ग्रोथ क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है, एक तरीके से कहा जाए जीडीपी की ग्रोथ करने, फिर उस जीडीपी अगर वेलफेयर के साथ ग्रोथ करेगी तो ही उसका बेनिफिट इंपैक्ट मेरे ऊपर आएगा। मीन्स मैंने बताया जीडीपी ग्रोथ विद पर पर्सन की बात करते हैं और उसके साथ करेगा तो ही हमारा चांस होता है। लेकिन अक्सर लोग जीडीपी ग्रोथ करके जीडीपी में रियल कांस्टेंट जीडीपी आपको नहीं पता चलती, आप उसको देख नहीं पाते। जैसे पहला पॉइंट आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से कहते हैं लिमिटेशन। हम लोग बात करें लिमिटेशन का मतलब समझते हो कि एक जीडीपी का जो बाउंडेशन एरिया बनाया गया कि उसका इंपैक्ट किसके ऊपर, उसका इंपैक्ट किसका पॉजिटिव और कुछ लोगों के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जीडीपी ग्रोथ करने का भी, उसका कोई किसी भी नल इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ एक लिमिटेड एक बाउंड्री खींचा गया है कि उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, इसका इंपैक्ट क्या होता है, उसके चांसेस के लोग बात करते हैं, एक तरीके से वैसे बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी किसका होता है कि आप जानते हो जो फैक्टर इनकम आता है उसी जीडीपी का मतलब, जीडीपी मतलब समझते हो ना, जब इनकम से आपका क्या आता है, जीडीपी मतलब क्या होता है जो इनकम आता है, वैल्यू ऐड करने के बाद इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करते हैं जो हमारा आता है जीडीपी। मींस एक तरीके से बोले तो जो इनकम है, इनकम को हम लोग क्या करते हैं किसमें, जो फैक्टर सर्विस पार्ट उनमें हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें हम लोग लेबर को देते हैं, फिर उसके बाद लेबर को सैलरी के रूप में देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर रेट रॉयल्टी के रूप में हम लोग देते हैं, फिर इंटरेस्ट के रूप में देते हैं, प्रॉफिट के रूप में देते हैं। तो यहाँ जीडीपी का इंटरसेल्स का मतलब क्या हो गया कि जीडीपी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या हो गया। जैसे हमारे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में तो जो पर्सन है वो क्या है, रिच पर्सन जो है, रिच पर्सन मतलब इनका कहा जाए कि 20% है, और पुअर पर्सन हमारे इंडिया में कितने कहा गया, एग्जाम्पल ले 80% है। तो 20% के पास जो पूरे जीडीपी का इनकम कितना गया 80%, और 80% जो पीपुल है उनके पास पूरे जीडीपी का कितना है 20%। तो यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में क्या हो गया बेटा, देखो 100 रुपया हमारे जीडीपी में इनकम आया तो 20 रुपया कौन लेगा, ये, और ये कितना लेगा 20 रुपीज। मीन्स यहाँ डिफरेंशिएट हो गया है अमीर और गरीब के बीच में। तो इसको जीडीपी का कितना मिला 80 रुपए, इसको जीडीपी का कितना मिला 20 रुपए, क्योंकि देखो लेबर बेचारा लेबर ही पाता है, कंपनसेट ही पाता है, बट जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो प्रॉफिट भी लगाएंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, वो बड़ी बड़ी सैलरी वही पाते हैं। मीन्स
हमारे इंडिया की जो जितनी भी प्रॉपर्टी जो होल्डर होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो 20% लोग हैं, उन्हीं के पास में हमारे पूरे इंडिया की इनकम का 20% है। और पर इनकम बात आएगी तो पर इनकम में तो दिखा दिया जाएगा कि नहीं, पर इनकम जो हुआ, पर इनकम का सेंस कहा जाए कि पर पर्सन तो उनका भी डिवाइड किया जाएगा मेरे साथ, तो मेरी पर पर्सन कैपिटल बता दिया कि नहीं बढ़ गया। तो इसका इम्पैक्ट मुझे ये भी देख के लेके चलना है कि जीडीपी का वेलफेयर के साथ मीन्स पर पर्सन तो बढ़ा, लेकिन उसका कितने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यही लिमिटेशन है जीडीपी का। दूसरा होता है चेंजेस इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से, जैसे आपको बताया था कि नॉमिनल निकलता था और रियल निकलता था। एक क्या निकलता था बेटा, नॉमिनल, और दूसरा क्या निकलता था, रियल। नॉमिनल का मतलब आपको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ इंडिविजुअल इस पॉइंट में था, हर इंडिविजुअल पर्सन की जीडीपी नहीं ग्रोथ होती है, केवल किसी ग्रोथ होती है, कुछ गिने चुने पर्सन की जीडीपी ग्रोथ होती है प्राइस में, जो पीछे और यहाँ चेंज इन प्राइस का नॉमिनल मींस की इन्फ्लेशनरी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पड़ता है, तो उसका वास्तव में कोई भी हमारे वेलफेयर को ये मेजर भी नहीं करता, ये वेलफेयर को लेके चलता भी नहीं है। इससे पर पर्सन गुड्स एंड सर्विस कभी भी इंक्रीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जैसे हमने क्या किया, हम आप हमारे यहाँ पे मान लो मेरा एक गार्डन है, उसमें कोई गार्डन वाला बेचारा आया, वो काम कर रहा है, मैंने उसको कुछ उसके बदले में सामान दे दिया, तो क्या है मेरा नॉन कैश। तो हमारे इंडिया में नॉन कैश ट्रांजेक्शन जब होंगे तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी अपने जीडीपी को रियल मेजर नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में ज्यादातर जो होते हैं बेटा वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं, मीन्स गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते रहते हैं, मीन्स नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब आप लोग सिंपल से जानते हो कि ये आपका मनी फ्लो ना होकर ये रियल फ्लो होता है। इसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, दो प्रकार के फ्लो होते हैं, मनी फ्लो और एक रियल फ्लो। मीन्स कोई भी चीज जब एक्सचेंज ओवर किया जाता है फ्रॉम विद द मनी, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मनी फ्लो। और जो रियल फ्लो होता है क्या हम लोग उसको किसके नाम से जानते हैं कि जो एक्सचेंज हो केवल गुड्स के बदले गुड्स, मीन्स फैक्टर सर्विस दी उसके बदले हमने उसको बदले में उसको क्या कहते हैं, जिस गुड्स को प्रोडक्शन किया उसी गुड्स को उसको दे दिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा। तो ऐसे से भी हमारा जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे गुड्स, एक फैक्ट्री है, उसने गुड्स को प्रोडक्शन किया, बट यहाँ फैक्ट्री ये नहीं बताती कि उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी को कर दिया। मैंने पिछली साल की कंपनी के अकॉर्डिंग इस बार हमने पिछले साल उसने प्रोडक्शन कितने का किया था, 10,000 का, इस बार उसने प्रोडक्शन कितने किया, 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो उसने कहा कि हाँ इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया, 2,000 इंक्रीज कर गया, बट इसका आपने ये नहीं देखा कि मेरे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। कुछ इसका पॉजिटिव इंडिकेट पड़ता है और कुछ इसी का क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट को ये लेके चलता है, निगेटिव को छोड़ देता है। निगेटिव छोड़ने का मतलब कि जो पेनाल्टी फाइन्स वगैरह आते हैं उन सब चीजों को क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे फैक्ट्री ने प्रोडक्शन किया तो उसे क्या किया, पॉल्यूशन किया, उसे क्या पॉल्यूशन किया। आप देख देते हैं कि दिल्ली का, इंडिया का पॉल्यूशन लेवल कितना है, यहाँ डर्टी कितने, गंदे कितने। अभी करंट टाइम में बनारस को देखो, आपको क्या लिखा गया कि बनारस इलाहाबाद को इन सबको बताया गया कि टॉप 25 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग बाहर है सफाई के मामले में। तो ये लोग क्या है बेटा कि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसका बैड इम्पैक्ट भी हमारे सोसाइटी पड़ रहा है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो प्रोडक्शन यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज नथिंग के बराबर होगा, क्योंकि देखो उसका सोसाइटी पे उस चीज को जो उन्होंने गंदगी की, उस गंदगी को दूर करने के लिए मेरे इनकम का कुछ न कुछ हिस्सा उसमें लगता है, तो कहां से इंक्रीज हुआ, नथिंग इंक्रीज के बराबर होगा। लेकिन हम लोग बता देते हैं मेरी जीडीपी इंक्रीज कर गई। इंक्रीज करने का मतलब होता है बेटा चारों तरफ से इंक्रीज हो, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, निगेटिव को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, केवल पॉजिटिव थिंग को पकड़ के लेके चलते हैं। पॉपुलेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाते जीडीपी में, केवल किसको दिखाते हैं, केवल जीडीपी इनकम को दिखाते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होता है मींस जीडीपी बढ़ा 3% से, अब बट हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो ग्रोथ रेट हो रही है 5% से। तो उसका मतलब नहीं है, केवल इम्पैक्ट उन्होंने किसका दिखा है, 3%, और हम लोगों ने देखा कि 3%। हम लोग कंपेरिजन नहीं किए, हम लोग कंपेरिजन और लिमिटेशन को भी ध्यान दे लेके चलना पड़ता है। यही हमारा क्या था बेटा जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करते हैं। हमारा एक होता है बेटा ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि
कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो मेरे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उनके रिसोर्सेस को हम लोग जितना यूज करते हैं उसको भी अगर माइनस कर दे जीडीपी में से, जितना हमने उसको यूज किया, जितना हमने उसको हार्मफुल पहुंचाया, कि नेचर के द्वारा जो भी फैक्टर की जो भी नेचुरल फैक्टर वाली चीजें होती है, अगर मैंने जितना उनको हार्म पहुंचाया, जिनको मैंने क्षति पहुंचाया, वो उसके बदले में हम लोग अपने जीडीपी में से उसके लिए कंपनसेट की प्राइस अगर माइनस कर दे, जो रियल में हमें जीडीपी प्राप्त होगी उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? ग्रीन जीडीपी के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि नेचुरल रिसोर्स की जो चीजें होती है उसका हमने जितना यूज किया उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं अपने जीडीपी में से, तो जो मेरा आता है उसे हम लोग किसके नाम जाते हैं? ग्रीन जीडीपी के नाम जाते हैं। इस तरीके से आज हमारा जीडीपी का से रिलेटेड छोटे छोटे जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये भी आज मेरे समाप्त होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते हैं बेटा, बाय बाय।